अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, कप्तान के टाइगर्स ने कमाल कर दिया है। वो कर दिखाया जो अली अमीन गंडापुर नहीं कर सके। अब सोहेल अफरीदी ने आखिर वो कर दिया है। शहबाज सरकार की ना सिर्फ बारीक वारदात पकड़ ली है, बल्कि उनको ऐसी जगह ला के मारा है कि जहां पर उनको पानी भी मयसर नहीं है। चारों तरफ से घेरे जा चुके हैं ये लोग, और अब ये रिजीम बाकायदा घुटनों पर आ गया है। और ऐसी नब्ज पकड़ी है सोहेल अफरीदी ने, अगर थोड़ा सा भी दबाया तो इनकी सांस रुक जाएगी। पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, ये लोग बड़े सियाने बनते हैं, बड़े समझदार बनते हैं। इन्हें लगता है कि ये हर किसी को बेवकूफ बना लेंगे, लेकिन अब की बार आगे सोहेल अफरीदी था। अली अमीन गंडापुर को इन लोगों ने मैनेज कर लिया था लास्ट बजट में, आपको याद होगा। बावजूद इसके कि इमरान खान साहब ने कहा था कि बजट पास ना किया जाए, अलीमा खान साहिबा ने भी कहा था, लेकिन गंडापुर साहब यहां पर मैनेज हो गए और उन्होंने बजट पास करवा लिया। अब की बार ऐसा नहीं होगा। अब की बार पीटीआई में एक ग्रुप बन चुका है और वो ग्रुप मुसलसल प्रेशर डाल रहा है कि जब तक हुकूमत हमारा मुतालबा नहीं मानती, हम हुकूमत का साथ नहीं देंगे। अब जनाब, मुतालबा क्या था? इमरान खान साहब से मुलाकातें, इमरान खान साहब की रिहाई, ये सबसे बड़ा मुतालबा था। हुकूमत को सूबों से कुछ फंड चाहिए, कुछ पैसा चाहिए, कुछ रुकूम चाहिए अपने अखराजात और अपने अलल्ले तलल्ले पूरे करने के लिए। अब सूबों को इन लोगों ने राम कर लिया बशमूल सोहेल अफरीदी। लेकिन सोहेल अफरीदी को जब पीछे से प्रेशर आया तो अब सोहेल अफरीदी अकड़ गए हैं और सोहेल अफरीदी के साथ हाथ किया शहबाज शरीफ साहब ने। शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की सोहेल अफरीदी साहब के साथ। वहां पर कुछ लेने देने की बातें हुई, लेकिन फिर बाहर आके बयानिया कुछ और बनाया, यानी कि सोहेल अफरीदी को डिसीव करने की कोशिश की। अब सोहेल अफरीदी बिगड़ गया है। फिर कल जब सोहेल अफरीदी पार्लियामेंटेरियंस के हमरा जब पार्लियामेंट हाउस पहुंचे तो वहां पर पीटीआई के सूबाई पार्लियामेंटेरियंस पर, जिनमें कुछ वज़रा भी हैं, लाठीचार्ज हुआ। उन पर वहां पर तशद्दुद किया गया और मुतादिद पार्लियामेंटेरियंस जख्मी भी हुए हैं, ये भी इतलात हैं। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का केपी हाउस इस्लामाबाद में हंगामी इजलास तलब हुआ। इजलास में बड़े सख्त फैसले किए गए। सबसे बड़ा फैसला तो यह किया गया कि हुकूमत को अब टफ टाइम दिया जाएगा। अब बजट पास नहीं होगा, ऐसे तो फिर ऐसे ही। और हुकूमत को जो पैसा देना है, जिसका हुकूमत से 100 अरब से ज्यादा रुपए का वादा किया है, वो अब उन्होंने वादा मशरूत कर दिया है इमरान खान साहब से मुलाकात से, इमरान खान साहब की इजाजत से। उन्होंने कहा कि बाकी सूबों के वुज़रा आला जो हैं, उन्होंने अपने लीडर से मुलाकात की है, मुशावरतें की हैं, उसके बाद हामी भरी है, तो हम कैसे हाँ कर दें? हम भी अपने लीडर से मुशावरत करेंगे, उनसे इजाजत तलब करेंगे। अगर उन्होंने हाँ की तो फिर हाँ है, वरना ना है। अब हुकूमत बुरी तरह से फंस चुकी है। जिनके बड़ा गर्दन में सरिया था, अकड़े हुए थे, इन्हें लगता था कि मैनेज कर लेंगे। अब जनाब, अब ये घुटनों पे आ गए हैं। अब अगर ये इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाते, पीटीआई का सोहेल अफरीदी का मुतालबा नहीं मानते, तो इनको 1 रुपया नहीं मिलेगा। और जब 1 रुपया नहीं मिलेगा तो इनको सिस्टम नहीं चलेगा। ऐसे तो हो नहीं सकता कि बाकी सूबे दें और एक सूबा ना दे। अब एक सूबे से लेने हैं तो उसकी माननी पड़ेगी। दूसरा, उन्होंने कहा है कि भाई जब तक ये हमारे मुतालबात नहीं माने जाते, हम बजट ही पेश नहीं करेंगे, ना पास करवाएंगे। हम शेडो बजट ले आएंगे 3 महीने के लिए। इससे हुकूमत को बड़ा धचका लगेगा, फेडरल हुकूमत को। अब जनाब, घुटनों पर आ गए हैं ये लोग। मैं आपको 2-3 खबरें हैं, थोड़ी थोड़ी पढ़ के सुना देता हूं ताकि आपको ओवरऑल हालात का जो है अंदाजा हो जाए। ये जी सोहेल अफरीदी साहब की ज़ेरे सदारत ये इजलास हुआ है, जिसमें बजट इमरान खान साहब से मुशावरत के बाद पेश करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि हम बजट पर इमरान खान से मुशावरत चाहते हैं। बजट चाहें तो 1 दिन में पेश कर सकते हैं, ताहम बजट पर मुशावरत कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कानूनी हवाले भी दिए, ये वो बड़ा कुछ। अगली खबर एक और भी आपके साथ मैं शेयर कर दूं।
खबर ये है, रुक जाएं, ये नहीं, ये तो एंड पे, ये वाली खबर दूंगा। उससे पहले जनाब महमूद खान अचकजई साहब ने बड़ी धुआंधार तकरीर की है और उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ को कहता हूं कि गलतियों की इस्लाह हो सकती है, आए बैठे और मामलात को आगे बढ़ाएं। और उन्होंने जनाब खूब रगड़ा लगाया है और शहबाज शरीफ साहब वहां पर जनाब थोड़े से पजल भी हो गए थे, घबरा भी गए थे उनका वो स्टाइल देखकर। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो कहते हैं कि बजट का अहम तरीन नुक्ता विफाकी हुकूमत का एतराफ है कि मईशत की कमजोरी और टैक्स निजाम में उमरा को दी गई सहूलतों के बाद टैक्सों से रकम वसूल नहीं हो सकती है जो बढ़ते विफाकी अखराजात को पूरा कर सके। खैर आगे चलते हुए करते करते उन्होंने जो मेन बात की है, उन्होंने कहा कि जो हमने हुकूमत को देना है ना, हुकूमत को हमने जो रकम देनी है वो इमरान खान साहब से मुलाकात और उनसे मुशावरत से मशरूत है। अगर इमरान खान साहब कहेंगे तो हम उनको देंगे, वरना उनको हम 1 रुपया नहीं देंगे। ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। अब लास्ट पे जी शहबाज शरीफ साहब कहां पहुंचे हैं जी, इसके बाद क्या हाल है वो भी आपके नजर करते हैं। उसके बाद जनाब शहबाज शरीफ साहब वो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैंने 1 से ज्यादा बार कहा है और आज फिर मैं कहता हूं कि आए बैठे मिसाके मईशत और मिसाके जमहूरियत की तरफ बढ़ें। और जनाब ये बार बार अब कह रहे हैं, यानी मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, आए मिल बैठते हैं और काम करते हैं। असल मसला क्या है? असल मसला यह है कि अब इस बजट के बाद कभी इम्कान है कि ये रेजीम अपने घर चला जाएगा, ये मजीद नहीं चल सकेगा। इसके कुछ वाज़े इशारे हैं, कुछ इंडिकेटर्स हैं, वो अगले वीलॉग में मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। वो बड़ी डिटेल और बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। लेकिन फिल वक्त ये है कि ये जो पैंतरा चला है सुहेल अफरीदी ने, और सुहेल अफरीदी के साथ जो दीगर लोग हैं 35 से 40 लोग जो कहते हैं कि भाई इमरान खान की रिहाई के अलावा किसी बात पर जो है कोई बात नहीं होगी। अब जनाब यहां पर आके मसला खराब हो गया है हुकूमत के लिए। अगर ये लोग हिस्सा नहीं देते, ये लोग अब देखें, अब सूबों से खर्चा मांग रहा है विफाक अपने अल्लों तल्लों के लिए। अगर सूबे पैसा नहीं देते तो विफाक का पहिया नहीं चलता, और विफाक का पहिया नहीं चलता तो हुकूमत नहीं चल सकती, जो कि ऑलरेडी इतने बोझ तले दबी हुई है, जो कि ऑलरेडी इतनी मुश्किलात का शिकार है। इतनी मुश्किलात के जब मैं आपको बताऊंगा अगले वीलॉग में तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप हैरान रह जाएंगे कि यार इन लोगों को आखिर रात को नींद कैसे आ जाती है। लेकिन भाई आ जाती है क्योंकि इन्होंने सारा मलबा, सारा बोझ तो आवाम पर डालना होता है। लेकिन अब सिस्टम की बस हो चुकी है, इनका मजीद बोझ नहीं बर्दाश्त कर पा रहा सिस्टम। इससे पहले पीपल्स पार्टी भी नाराज हुई थी, लेकिन पीपल्स पार्टी की नाराजगी जनाब बड़ी हैरानकुन थी। वो लोग कह रहे हैं कि 23 मिनट की नाराजगी थी, और फिर जब बड़े मियाँ गए तो बड़े मियाँ बच्चों को समझा के ले आए कि बेटा ऐसे नहीं सिस्टम चलाना है, चलना है और साथ मिलके रहना है। तो बच्चे अच्छे बच्चे बन गए और फिर वापस आ गए। लेकिन ये आपकी भूल है कि आपने पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो को मैनेज कर लिया, तो आप सुहेल अफरीदी को भी मैनेज कर लेंगे। क्योंकि इस बार उधर तो बिलावल भुट्टो जरदारी शायद अकेले थे या ज्यादा से ज्यादा उनके साथ उनके अब्बा जी थे, लेकिन यहां पर सुहेल अफरीदी अकेले नहीं है। यहां पर पूरे 35-40 पार्लियामेंटेरियंस हैं और फिर गुज़श्ता कुछ 4-5 साल के मजालिम हैं, 5 साल की 4 साल की ज्यादतियां हैं जो आपने इनके साथ की हैं। अब उन सब का अजाला करने का अब वक्त आ चुका है। और ये मैं डे वन से कह रहा हूं, ऐसे ऐसे इनके पास मौके आए जो इन लोगों ने जाया कर दिए। इन लोगों ने जो मौके जाया कर दिए, ये एक बड़ा मौका है और इस पर डट जाना चाहिए इनको। और ये अगर डट जाएंगे तो ये अपने मुतालबात मनवा सकेंगे। इससे पहले मौके जाया कर दिए, अगर डट जाते हैं तो यकीन कीजिए, अगर ये लोग मुतालबा करते हैं कि इमरान खान खुद आके बजट पेश करे तो यकीन कीजिए ये हुकूमत उस पर भी मान जाएगी, क्योंकि इसके अलावा इनके पास कोई चारा, कोई ऑप्शन है ही नहीं। मजीद जो भी होगा देखते हैं कि ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत यानी कि सुहेल अफरीदी, जिन्होंने बड़ा दावा कर दिया और बड़ा स्टैंड लिया है
ये कब तक ये स्टैंड ले सकते हैं और अपनी बात, अपना मुतालबा मनवा सकते हैं या फिर गिव अप कर जाएंगे? लेट्स सी। चैनल आपका अपना, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।